आप चाहते हैं कि स्टडी आईक्यू के हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो आपको स्टडी आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। आप सबको पता है कि ये जो पूरा रीजन है जम्मू कश्मीर लद्दाख का, ये पिछले कई समय से काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में रहा है। पिछले 60-70 सालों में पाकिस्तान और भारत के बीच में कई सारे युद्ध हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लिए मौका है यहाँ पर कि जो हमारा फोकस है वो वॉर से शिफ्ट होकर ये जो लोग हैं उनके तरफ जाए, क्योंकि अल्टीमेटली जब तक वहाँ के लोगों का विकास नहीं होगा, वहाँ के लोग जब तक खुश नहीं होंगे, तब तक हम कितना भी चाह लें उस पूरे रीजन का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो दोनों देशों के बीच में अक्सर कंपैरिजन होता रहता है, यहाँ पर एक प्रॉपर स्टडी नहीं आई है कि अगर जो भारत की तरफ जो लोग रह रहे हैं और जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और जो गिलगित बल्तिस्तान में जो लोग रह रहे हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। क्या वहाँ की सरकार ने उन लोगों का उद्धार किया है कि नहीं, क्या हमारी सरकार ने हमारे लोगों के लिए कुछ किया है कि नहीं। इसको देखते हुए यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट स्टडी की गई है। और इंडिपेंडेंट स्टडी में मैं बता दूं आपको, एक तरफ जो प्रोफेसर हैं पाकिस्तान के और दूसरी तरफ हमारे भारत की तरफ से प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक सर्वे कंडक्ट कराया और यहां पर एक रिपोर्ट जारी की और बताया कि यहां पर जो लोग रह रहे हैं उनमें कितना डिफरेंस है कश्मीर रीजन में और जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां पर। तो इस पूरे वीडियो में हम जानेंगे इसके बारे में। और ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है, स्टडी है, ये आपके मेंस आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। जब भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इस पर्टिकुलर स्टडी के बारे में लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो लोगों की लाइफस्टाइल है उसमें क्या आपको अंतर देखने को मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी आईक्यू लाया है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो दोस्तों, ये है आपका इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल, ज्वाइंट इंडो पाक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट स्टडी रिवील्स कॉन्ट्रास्टिंग पिक ऑफ लाइफस्टाइल इन कश्मीर एंड पीओके। तो कहीं ना कहीं जो कश्मीर, हमारी तरफ का जो कश्मीर है, वहाँ पर जो लाइफस्टाइल है लोगों का, उसके मुकाबले आप पीओके में देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको भारी अंतर देखने को मिलेगा। वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो स्टडी है वो किसके द्वारा कंडक्ट कराई गई है। तो ये एक तरह का ज्वाइंट स्टडी है। एक तरफ हमारे भारत की तरफ से जो धीरज शर्मा प्रोफेसर हैं, डायरेक्टर ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक के, उनके द्वारा, और पाकिस्तान की तरफ से वहां पर जो लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज है, प्रोफेसर फराह आरिफ जी, उनके द्वारा यहां पर एक ज्वाइंट स्टडी कराई गई, एक सर्वे कंडक्ट कराया गया बेसिकली। और यहाँ पर बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकल कर आए हमें इस पूरे रीजन के बारे में। तो सबसे पहले आप इस पूरे रीजन को समझ लीजिए कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो आपको याद होगा पिछले साल यहाँ पर अनुच्छेद 370 को यहाँ पर सरकार ने हटा दिया और उसके बाद से ये जो पूरा जम्मू कश्मीर राज्य था वो 2 यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हो गया। और आप देख सकते हैं ये है आपका जम्मू कश्मीर का रीजन, और ये वाला जो रीजन है पूरा, इसको लद्दाख बना दिया गया। क्योंकि ज़्यादातर पहले क्या किया जाता था कि ये जो गिलगित बल्तिस्तान वाली रीजन है इसको भी हम जम्मू कश्मीर के तौर पर लेते थे, कश्मीर के तौर पर लेते थे, लेकिन अब सरकार ने यहां पर निर्णय लिया कि हम इसको लद्दाख बुलाएंगे। और ये जो कारगिल का रीजन है इसको भी लद्दाख के अंदर लिया गया है। लेकिन हमारे आज का जो हम स्टडी कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर जो सर्वे कंडक्ट कराया गया है प्रोफेसर्स के द्वारा, ये इसके पर्सपेक्टिव से आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। एक तो यहां पर आप देख सकते हो कि अभी हमारी भारत सरकार का जो कंट्रोल है जिस टेरिटरी पर, आप देख सकते हैं ये है आपका कश्मीर का रीजन, इधर है आपका जम्मू, और राइट साइड में आप देख सकते हैं लद्दाख। तो इन 3 रीजन पर हमारा अभी कंट्रोल है। और पाकिस्तान का कंट्रोल आप देख सकते हो, ये है आपका पीओके का रीजन जिसको कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, पीओके, जो कि पाकिस्तान ने हमसे ले लिया था कब, 1948 के वॉर में। और ऊपर का आप रीजन देख सकते हैं गिलगित बल्तिस्तान का रीजन है। ठीक है, तो यहां पर भी तो टोटल 5 रीजन्स आप ध्यान रखिएगा, एक ये हो गया, एक पीओके हो गया, कश्मीर, जम्मू और लद्दाख। आपको काफी ज्यादा मदद करेगा इस पूरे स्टडी को समझने के लिए। तो इस स्टडी, ये जो पूरा सर्वे है, यहाँ पर कितने लोगों की राय ली गई है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो पूरा सैंपल साइज है वो है आपका 1425 इंडिविजुअल्स का, मतलब कि इन 5 रीजन में, ये जो पूरा रीजन है इसमें 1425 लोगों की राय ली गई है। और उसमें भी अगर आप देखेंगे तो 396 लोग लिए गए हैं पीओके और गिलगित बल्तिस्तान वाले रीजन से, और बाकी के आपके 1029 जो लोग हैं वो जो सर्वे कराया गया है वो आपका लिया गया है कश्मीर, जम्मू और लद्दाख के इस पूरे रीजन में। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए।
तो यहाँ पर एक और चीज़ है कि जो सर्वे कराया गया है वो ज़्यादातर यंग लोगों से पूछा गया है सवाल। जो भी सवाल पूछे गए हैं वो आपके 20s और 30s में जो लोग हैं उनसे पूछा गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा ये मानना है कि जो यंग जनरेशन है वही फ्यूचर है इस पूरे रीजन के लिए। तो उनका क्या सोचना है, उनके लाइफस्टाइल पर क्या अंतर आया है, ये काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अब हम देख लेते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए हैं लोगों से, वो जो यंग जनरेशन है उससे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर सबसे पहले उनसे ये पूछा गया कि उनका जो जीवन है वो उससे कितना ज़्यादा सेटिस्फाइड है। क्या उनका जो जीवन है वो उनके जो पेरेंट्स बिता रहे थे, ठीक है, उनके जो माता पिता बिता रहे थे, क्या उससे बेहतर हुआ है कि नहीं हुआ है, एक सवाल ये पूछा गया। फिर दूसरा यहाँ पर उनसे ये पूछा गया कि क्या वो जो जिस जगह वो रह रहे हैं क्या उससे वो खुश हैं कि नहीं हैं, क्या वो फ्यूचर में आगे अपना जो होमलैंड है उसको शिफ्ट करना चाहते हैं कि नहीं, क्या वो दूसरे रीजन में जाना चाहते हैं कि नहीं, एक दूसरा सवाल ये पूछा गया। और एक और सवाल उनसे ये पूछा गया कि वहाँ पर जो सरकार है जो काम कर रही है उनके लिए, उनके क्या जो एक्सपेक्टेशंस है लोगों की, जैसे कि एजुकेशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हेल्थ केयर हो गया, क्या ये सारे एक्सपेक्टेशंस उनके मीट हो पा रहे हैं कि नहीं। तो ये सारे सवाल हैं दोस्तों, इसका जवाब हम देखेंगे कि क्या फाइंडिंग्स पाया गया है इस पूरे स्टडी में। तो सबसे पहले जो हमारे साइड का जो कंट्रोल है, भारत का जो कंट्रोल है, बेसिकली हमारा जो रीजन है कश्मीर, जम्मू और लद्दाख का, इसमें देख लेते हैं कि यहाँ पर लोगों ने क्या बताया। तो सबसे पहले यहां पर हमें यह पता चलता है कि जो लद्दाख और जम्मू का रीजन है, मैं अभी आपको मैप में समझाया था, जो लद्दाख और जम्मू का रीजन है उसमें से 4 आउट ऑफ 5 मतलब आप कह सकते हो 80% लोग, और कश्मीर में 7 आउट ऑफ 10, कहने का मतलब करीब 70% लोग, मतलब कश्मीर वाला जो रीजन है उसमें 70% और जो लद्दाख और जम्मू वाला जो रीजन है उसमें 80% लोग, वो लोग अपने जीवन को लेकर काफ़ी खुश हैं, ऐसा इस स्टडी में पाया गया है, ठीक है। और उनको लगता है कि यहाँ पर जो उनकी लाइफ है उनके पेरेंट्स का जो जनरेशन था उससे काफ़ी बेहतर है, ऐसा इस स्टडी में बोला गया है। तो पहला ये चीज़ हो गया। दूसरा यहाँ पर ये पाया गया कि ये जो पूरा रीजन है, दैट इज लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, ये जो पूरा रीजन है इसमें से 4 में से 3 लोगों ने मतलब आप कह सकते हो अराउंड 75%, ठीक है। तो 75% लोग जो हैं वो गवर्नेंस से खुश हैं। जी हाँ, यहाँ पर ये स्टडी में पाया गया है कि 75% जो लोग हैं वो इस पूरे गवर्नेंस से खुश हैं, जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हो गई, इन सारी चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं जो लोग हैं 75% वो खुश हैं। तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि भारत के साइड से ज़्यादातर लोगों का मानना है वो लोग खुश हैं, बेटर हैं, और अपने पेरेंट्स का जिस तरह से जनरेशन था, जिस तरह की लाइफ उन्होंने बिताई है उनसे काफ़ी ज़्यादा बेटर लाइफ यहाँ पर लोग जी रहे हैं। अब हम देखेंगे कि वहाँ के जो प्रोफेसर थे उनका यहाँ पर क्या स्टडी में फाइंड आउट किया गया है पूरे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और जो गिलगित बल्तिस्तान है उस रीजन में। तो यहाँ पर सबसे पहले ये पाया गया कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है और उसमें एवरी सेकेंड पर्सन, मतलब आप कह सकते हो 50% पर्सन, ठीक है, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की मैं बात कर रहा हूं। और जो गिलगित बल्तिस्तान है उसमें से 4 आउट ऑफ एवरी 5 पर्सन, कहने का मतलब 80% पर्सन, 80% गिलगित बल्तिस्तान में, 50% पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, वो लोग अपने लाइफ से खुश नहीं है। जी हाँ, आप देख सकते हो काफ़ी यहाँ पर आपको दिखेगा एक बड़ा नंबर है कि 80% गिलगित बल्तिस्तान और 50% पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में वो लोग अपने लाइफ से खुश नहीं हैं। और इसी की वजह से उनका ये मानना है कि जैसा यहाँ पर उनके पेरेंट्स ने अपना समय बिताया था उससे उनकी लाइफ जो है वो थोड़ी सी वर्स हुई है। तो ये ऐसा स्टडी में पाया गया है। और यहाँ पर यह भी बताया गया कि मोर देन हाफ ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर दे आर नॉट हैप्पी विद देयर गवर्नमेंट, मतलब यहां पर आधे से ज्यादा जो लोग हैं पीओके में रह रहे हैं वो लोग अपने सरकार के साथ खुश नहीं हैं, गवर्नेंस के साथ खुश नहीं हैं। और अगर आप गिलगित बल्तिस्तान का रीजन लेंगे तो ये नंबर और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है, मतलब यहां पर कहना है कि 70% जो लोग हैं वो वहां पर अपनी सरकार के साथ खुश नहीं हैं। और क्योंकि ये सारी चीजें हैं तो हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि आधे से ज्यादा लोगों का मानना है कि वो फ्यूचर में चाहते हैं कि वो अपने जो जहां पर रह रहे हैं
हैं उससे वो शिफ्ट हो जाएं, दूसरी जगह चले जाएं, क्योंकि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, काफ़ी ज़्यादा स्कैर्सिटी है, गवर्नेंस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो स्टडी में आपको क्या दिख रहा होगा क्लियरली कि एक तरफ पीओके है जहाँ पर अभी भी जो लोग हैं उनको अच्छे से सुविधा नहीं मिली है, प्रॉब्लम्स हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जो हमारा रीजन है पूरा, जहाँ पर हमारी सरकार का भी गवर्नेंस है, वहाँ पर हमारी सरकार ने दिखाया है कि काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो खुश हैं, बेटर हैं। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी देशों के हिसाब से खुश हैं, बेटर हैं, हमें और भी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। लेकिन अब क्योंकि ये स्टडी यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट स्टडी है, एक तरफ पाकिस्तान के प्रोफेसर ने खुद इसको कंडक्ट कराया, एक तरफ हमारे जो प्रोफेसर हैं उन्होंने कंडक्ट कराया, तो ये स्टडी हम कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वाजिब है, लेकिन हमें इससे बहुत ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। हमें फर्दर जो लोग हैं वहाँ पर कश्मीर में रह रहे हैं, लद्दाख में रह रहे हैं, जम्मू में रह रहे हैं, वहाँ पर हमें और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, डेवलपमेंट लाने की आवश्यकता है। लेट्स सी कि इस पे आगे क्या होता है। लेकिन आई होप कि ये जो पूरा रिपोर्ट था रिगार्डिंग लाइफस्टाइल इन कश्मीर एंड पीओके, यहाँ पर आपको कुछ जानने को मिला होगा। ये जो स्टडी है जैसा कि मैंने बताया था, आप इसको अपने मेंस आंसर राइटिंग में इवन इंटरव्यूज़ के टाइम भी कोट कर सकते हो। तो अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़िए, यहाँ पर मैं डेली एक MCQ डालता हूँ, आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।